अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह अल्लाह यज़मते मुस्तफ़ा, अल्लाह अल्लाह यज़मते मुस्तफ़ा, नामों लेकर खुदा ने पुकारा नहीं, नामों लेकर खुदा ने पुकारा नहीं। अरे जिसमें जिक्रे हबीबे खुदा का न हो, जिसमें जिक्रे हबीबे खुदा का न हो, कोई कुरआन का ऐसा पारा नहीं। छूट गया उनका दामन अगर हाथ से, छूट गया उनका दामन अगर हाथ से, तो फिर समझ लो खुदा भी तुम्हारा नहीं। अल्लाह अल्लाह यज़मते मुस्तफ़ा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मौजूद सामिन किराम और मदरसा अरबिया बदरुल उलूम के अपनाए कदीम और अजीज साथियों, बच्चों और मेरी इफ़्फ़त बदनशीन ख़वातीन, मेरी माँ बहन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबों को मदरसे के सालाना जलसे में बैठने के तौफीक अता फरमाई। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, इसके पहले मदरसे के जलसे में हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब रहमतुल्लाह अलैह रौनक अफरोज थे। आज जो है अपने कब्र मुबारक में जो है जन्नत के बागों में खेल रहे हैं कि आज उन्हें नहीं मालूम, पता नहीं था कि आइंदा साल जो है मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। तो कोई कह नहीं सकता आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, न मालूम फिर अगले साल जलसे में हम रह सकते या नहीं रह सकते। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, असल बात यह है कि हम सबों का जमा होना एक मकसद होता है, हर चीज का एक मकसद होता है। तो हम सबों का जो है ये मदरसा अरबिया बदरुल उलूम जो हमारा पुराना कदीम इदारा है और ये कुर्बानी का मदरसा है, बहुत बड़ा कुर्बानी दिया मदरसा, जो आज ये कुर्बानी का नतीजा है जिसमें पूरे उलमा उफ़्फ़ाज़ जो है पैदा हो रहे हैं, यानी पैदा होकर यहाँ से निकलकर अपने अपने इलाके में मेहनत कर रहे हैं। बच्चे फारिग हो रहे हैं और ऐसा कुर्बानी के लिए अगर हम अपने आप को पेश करेंगे कि ताकि ये मदरसा जो है ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी, ज्यादा से ज्यादा जो है मदरसे के लिए हम जो है ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी करके जो है अपने इलाके में अपने बच्चों को जो है हाफिज कुरान बनाएं। और ये चाहता है मदरसा, ये चाहता है कि जितने इलाके में अपने बच्चों को भेजें ताकि बच्चे अगर कुरान पढ़ेंगे, हाफिज बनेंगे, आलिम दीन बनेंगे, तो फिर हम सबों के लिए जरिए निजात होगा। लेकिन हम अपने बच्चों को खास तौर से मदरसे से ताल्लुक पैदा करेंगे। अगर मदरसे से ताल्लुक पैदा होगा तो फिर हमारी ईमान की हिफाजत होगी। हमारा ताल्लुक मदरसे से होना है, उलमा से ताल्लुक पैदा करना है, हुफ़्फ़ाज़ से ताल्लुक पैदा करना है।
अगर ये ताल्लुक रहेगा तो फिर जो है हमारे अंदर यानी जो है चैन सुकून जो है का माहौल बनेगा। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज हम अपने जिंदगी को कहां लगा रहे हैं? अपने जिंदगी को हम किस जगह लगा रहे हैं हमें पता नहीं। आज हमारे कितने नौजवान ऐसे नौजवान हैं जिनका जो अपने मदरसे से दूर होकर, कुरान से दूर होकर, नमाजों से दूर होकर अपनी जिंदगी को किस काम में लगा रहे हैं। इसलिए जो है हम अपने जिंदगी को अगर आबाद करना चाहते हैं, अपने आखिरत को आबाद करना चाहते हैं, तो फिर जो है कुरान से मोहब्बत पैदा करें। इसलिए कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह पाक कह रहे हैं क्या पढ़े लिखे वाले, इल्म वाले और जाहिल वाले एक हो सकते हैं? बराबर हो नहीं सकते। जानने वाले और नहीं जानने वाले बराबर हो नहीं सकते। अंधेरा धूप एक साथ हो नहीं सकता। दिन और रात बराबर हो नहीं सकता। खैरुकुम यानी हदीस पढ़ेगा, खैरुकुम यानी तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स हुआ है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। कुरान किसके लिए कहा है? किसके लिए कहा बेहतर है? बताइए। तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स हुआ है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ये बेहतरीन है। बताओ कितना बड़ा मकाम होगा कुरान पाक पढ़ने वालों का, सिखाने वालों का, पढ़ने वालों का, खर्च करने वालों पर, यानी आलिम का, हाफिज का, तालिब इल्म का कितना बड़ा बेहतरीन होगा, कितना बड़ा मर्तबा होगा जो कुरान सीखेगा, दूसरों को सिखाएगा, पढ़ेगा, दूसरों को पढ़ाएगा और खुद अमल करेगा, दूसरों पर अमल कराएगा। कितना बेहतरीन शख्स हुआ है। अल्लाह ने कह दिया तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स हुआ है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। ये नहीं कि जिसका डिग्री हो गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं बेहतर हो नहीं सकता, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ गया, मैं बेहतर हो नहीं सकता, मैं बड़े कॉलेज का प्रोफेसर बन गया, मैं बेहतर हो नहीं सकता, मेरे अंदर दुनिया की तमाम डिग्री मौजूद है, मैं बेहतर हो नहीं सकता, मेरे अंदर बड़े बड़े महल हैं, मेरे अंदर पैसा है, मेरे अंदर पैसों की खंबा लगे हुए हैं, मैं बड़ा कारोबार हूँ, मैं बड़ा तिजारत करने वाला हूँ, मैं बेहतर हो नहीं सकता। बेहतर हुआ है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इससे बढ़कर, इससे बेहतर कोई बेहतरीन हो नहीं सकता। बताइए किसको बेहतर कहते हैं? ये कुरान पढ़ने वालों पर हम बेहतर कहें जो कुरान पढ़ते हैं, यहाँ से सीख के जाते हैं, मदरसे के तालिब इल्म। इससे बढ़कर, इससे बेहतर किसका मकाम होगा जो हर वक्त कुरान की आवाज लगा रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। इससे बढ़िया बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अभी इसके बाद जो है मेहमान खुसूसी भी आए, बड़े बड़े उलमा किराम आपके सामने बयान करेंगे। सबका मकसद ये होगा, सबकी बातों को सुने। आज हम किस चीज की जरूरत है? हमें ये सबक क्या सिखाना है, हमें क्या सीख कर जाना है, किस पर अमल करना है। आज जो है मदरसे पढ़ने वालों पर, कुरान पढ़ाने वालों पर इतराज किया जाता है। बच्चे पढ़ के क्या होंगे, पढ़ के क्या सीखेंगे? आज हम इस पर यही, इससे अगर नफरत पैदा करेंगे हम तबाह हो जाएंगे। याद रखो, हम तबाह हो जाएंगे। बल्कि खुशी से अगर कोई बच्चा हमारे सामने आए, मदरसे के तालिब इल्म पर अगर सर में हाथ रख देंगे, पैसा छोड़िए, सर पे हाथ रख देंगे, अल्लाह पाक करे, अल्लाह कितने उससे खुश होंगे कि इसका बहुत बड़ा मकाम है। आज इसके मकाम का कोई जो है जरिया नहीं है।
दुनिया के कामों को जो है हम बेहतर बना दिए। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, ऐसी माहौल को पैदा करना है, ये माहौल अपने अंदर लाना है कि आज सब हाथ से पढ़ के जो है आदमी जो है, इंसान जो है बात करता है। बचपन में मेरे इसी मदरसे में जो है मैंने कुरान सीखा। हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने बहुत ही मेहनत के साथ सबसे शुरुआत मैंने कुरान अलीफ बा ता सा मैंने यहाँ पर शुरू किया, जिसके नतीजे में अल्लाह ने उस दर्जे पहुंचाया, हाफिज बनाया, जो आपके सामने बैठ के बात करता हूँ। किसका दान है? मदरसे की दान है। इस पर तवज्जो किया जाए। आज हमें पता नहीं, अब जो है अभी जो मौलाना जुल्फिकार अहमद साहब कासमी है मदरसे के जिम्मेदार है, बल्कि आपको आना है, पूछना है, मदरसे की खैरियत पूछना है, मदरसे की खबरगिरी करना है। बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चों का तालीम कैसा होगा, बच्चों का खाने का इंतजाम कैसा होगा, मदरसे का कैसा। कभी आपने आया, आपको आना है, पूछना है, मशवरा करना है, बच्चे कैसे तरक्की पाए, बच्चे पढ़ के किस तरह बाहर जाए, बच्चों का किस तरह जिंदगी गुजरे, बच्चों का कैसा खर्च हो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर हम एक एक बच्चों का जिम्मेदार ले लें, एक बच्चा हाफिज़ पढ़ने तक जो खर्च होगा मैं पूरा करूंगा। मदरसे की जिम्मेदारी में यही है, इतना खर्च करूंगा, इतना पैसा माल लगाऊंगा, तो फिर ये आपके लिए जो आखिरत में बड़ा सवाब मिलेगा, आपके नामे आमाल में सवाब लिखा जाएगा। आज मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, जो हमारे नौजवान, हमारे मर्द हजरात जो अपने वक्त को जो है इधर उधर लगा रहे हैं, नमाजों के अलावा जो वक्त बचता है ये यहाँ लगा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है मेरे जवानों, अपनी जिंदगी को बर्बाद न करो, अपनी आखिरत को बर्बाद न करो, अपने जिंदगी को बर्बाद न करो, अपने वक्त को बर्बाद न करो, अपने वक्त की कुर्बानी करो, अपने वक्त की कदर करो, अपनी जिंदगी को मदरसे के काम में लगाओ, अपनी जिंदगी को कुरान पढ़ने में लगाओ, अपने वक्त को कुरान पढ़ने में लगाओ। लेकिन आज हम जो है वक्त क्या गुजारते हैं? कुरान सीखना है, कुरान को सीखना जरूरी है, उस पर पढ़ना है, अमल करना है। लेकिन आज माहौल क्या हो गया? कुरान हमने कभी एक खत्म कभी किया, कभी पढ़ा, अपने बच्चों को कभी ताकीद किया। कुरान एक बार खत्म करना है उसके लिए, साल में एक बार खत्म करना है उसके लिए, हर आदमी के लिए साल में एक बार कुरान खत्म करना है। कभी हमने उसके बारे में हमने सोचा बस रमजान का महीना आएगा, हाफिज पढ़ाएंगे, हम सुन लेंगे, बस हो गया खत्म। वो तो सुनना अलग खत्म, पढ़ना एक और खत्म करना होता है। आज हम जो है सिर्फ रमजान में कुरान खोलते हैं, रमजान खत्म हो गया कुरान बंद हो जाता है, बस उसके बाद बचा वक्त जो है अपने वक्त में लगाते हैं। अक्सर जो है टाइम पास करने के लिए बच्चे हट्टे कट्टे बच्चे जो बच्चे दूर हैं उसको जो हम दूसरे काम में लगाते हैं। मोबाइल में 24 घंटा आबाद कर रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। अरे उतना देर कुरान पढ़ लेते, मस्जिदों में आ जाते, नमाज पढ़ लेते, मस्जिद की आबादी कर लेते, तालीम कर लेते, कुरान पढ़ लेते, जो है हमारा कितना काम बन जाता है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब मैं आपके सामने जो है एक आखिरी बात कहता हूँ। ये मदरसा जलसा खत्म होने तक हम इंशाअल्लाह बैठेंगे इंशाअल्लाह बैठेंगे और दुआ तक जम जाएंगे और ये सबक लेके जाएंगे। ये मदरसा जो है अरबिया बदरुल उलूम हमारा है और ये किस तरह चलेगा हमको खुद आना है, हमें खुद पेश करना है, पूछना है क्या जरूरत। आज अगर कोई भी मदरसे के मुदर्रिस सफीर आप घर में जाए, आप खुशी हो, हाँ इतराज मत करें, भगाए नहीं, उन्हें यानी झिड़कना मत, बल्कि अपने खुशी दिल से उन्हें ताउन करना है कि मदरसे के जो सफीर है ना बहुत बड़ा मकाम है, कासिद है,
नबी के जमाने में काशिद हुआ करते थे, नबी काशिद बनाकर साहबा को भेजा करते थे। ये काशिद हैं, ये बहुत बड़ा मकाम है। आपके घरों में पहुंचेंगे तो फिर जो है जरूरत के लिए आप उन्हें खुशी दिल से दिए, क्योंकि एक जगह मेरा वाक्य होता है, पूरी जिले के इलाके में मैंने एक आदमी के पास गया, बहुत बड़ा ताजिर था, कह के बात को खत्म करता हूँ, बहुत बड़ा ताजिर था। मैंने उससे कहा सलाम अलैकुम कहा, तो उसने वालेकुम सलाम। मैंने कहा कि मैंने मदरसे से आया हूँ और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ ताउन कीजिए। उसने बोला नहीं भागो 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 भागो, समझे? तो मैं उससे कहा, मैं ठीक है, मैं आपसे एक बात कहता हूँ। वो बोले कि भागो पढ़ के क्या होगा, मदरसे बच्चे पढ़ के क्या होगा, कुछ बेकार, कुछ नहीं। मैं कहा ठीक है, मैं आपसे 5 मिनट बात करता हूँ, 1 मिनट वक्त दीजिए। आप चंदा दे या नहीं दे, उससे कोई ताल्लुक नहीं। मदरसा आपको चंदे का ताउन का मोहताज नहीं है, अभी भी कह रहा हूँ मोहताज नहीं है, आप दे या नहीं दे। लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, आप जो बोले मदरसे में बच्चे पढ़ के क्या होगा, फायदा क्या होगा, फायदा कुछ नहीं। तो मैं कहा आपका शादी हो गया, मैं कहा आपका शादी हो गया, तो आपका निकाह कौन पढ़ा, मौलवी पढ़ा था या बोला डॉक्टर पढ़े? आपको निकाह कौन पढ़े? वही मौलाना पढ़ेंगे, जनाजा होगा वही मौलाना, जन्नत में भी उलमा के मोहताज होंगे, सब काम आपका जनाजा मौलाना पढ़ाएंगे, आपका निकाह मौलाना पढ़ाएंगे, जन्नत में भी आपको, जन्नत मिलने के बाद भी और भी क्या चीज अल्लाह कहेंगे, क्या चीज चाहिए, अल्लाह का दीदार के लिए उलमा आपको बताएंगे। तो आप इतना कर रहे नहीं, तो इसलिए आपको मैंने कह दिया, उसने कहा ठीक है, मैं इंशाल्लाह मेरा गलती हो गया, बात सही है। उसने फिर अपने ताउन के, अपने हैसियत के मुताबिक मदरसे को ताउन किया। तो इसलिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये मदरसा अरबिया बदरुल उलूम आपके सामने है, जो भी इसके तकाजा पेश आएंगे आप इनको पूरा करेंगे, ताकि अल्लाह पाक हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस मदरसे को अल्लाह पाक दिन दोनी रात दोनी अल्लाह पाक जो है तरक्की अता फरमाए। मदरसे के खिदमत करने वालों को, मोहतमिम को, नायब मोहतमिम को, मुक़द्दिसीन को, तमाम इसमें खिदमत करने अल्लाह पाक सबको अमल करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।